हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जो प्लस अ से मिलके बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, अत्युत्तम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड है, क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलम पकड़ने को सही विधि है। कलम पकड़ने की सही विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर स, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। आगे बढ़ते हैं। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब, यो और व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब, देवनागरिक लिपि है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ब, 11 स्वर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर अ, 33 व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे दो भाग हो गए, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अंग तथा ढ वर्ण है, किस तरह के वर्ण हैं? तो अंत अस्त, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? सॉरी, भाषा की, देखिए यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर ब, ध्वनि से प्रारंभ होती है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है, तो सही जवाब हो जाएगा स, अ व ब दोनों। आगे बढ़ते हैं। वर्ड ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ओष्ठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अंत अस्त व्यंजन वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द, प्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्ष भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर स, चौ वर्ग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो स हो जाएगा, रेणु में हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो ऑप्शन नंबर अ, ए और ऐ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कंठोष्ठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन नंबर अ, क हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ, दंत दंत हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द, र उसमें व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो इस ऑप्शन नंबर स इसमें सही है कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ब, परीक्षा। आगे बढ़ते हैं कि उपकार का विलोम क्या होगा? तो अपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ऐश्वर का विलोम क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अनैश्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? तो निस्तेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 वर्ण है, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा सही। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 100, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। हंस पद का चिन्ह क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ये हंस पद का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं कि अर्ध संवृत स्वर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब इसमें हो जाएगा सही जवाब, ए और औ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, तो स खड़क के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण ल का उच्चारण स्थान क्या है?
तो स तालव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स का उच्चारण स्थल क्या है, तो ऑप्शन नंबर स तालु हो जाएगा। निम्न में ह्रस्व ध्वनि क्या है, तो ऑप्शन नंबर दो ई हो जाएगा। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो आ हो जाएगा। करुण का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर स निष्ठुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम का विलोम क्या है, तो ऑप्शन नंबर दो प्राकृतिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अभिज्ञ का विलोम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ब अयज्ञ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इष्ट का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर स अनिष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से नहीं है, तो दो का ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो ऋण हो ऋषि हो जाएगा। जिन वर्गों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध को होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, तो ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर अ सही है। निम्न में से कौन असत्य है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ तौष्ट व्यंजन है, ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं, चौ वर्ग है किस तरह का है, तो ऑप्शन नंबर अ तालव्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है, ऑप्शन नंबर स ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अंग और ढ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है, तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ऑप्शन नंबर अ सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ब अधीन हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।